अच्छा, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है वो बना लिया मन कि गांव में नहीं रहना है, तो वो कद्दूपुर आ जाएगा तो हमको हटा देगा मेरा कुर्सी से। हाँ, टकला नेताजी हटा देगा, क्योंकि हम लोग तो उसी के साथ रहेंगे, हम लोग को डर ही लगता है उससे। अरे डर क्या लगता है जब हम है तो, मेरे होते हुए किसी को कुछ नहीं होगा। ऐसा 10 नमूना को हम पकड़ में रखते हैं। टकला नेताजी, ये गलत फहमी है आपको। छोड़ कर चले गए मेरी मम्मी हमको, पापा भी छोड़ कर चले गए, अनाथ हो गए हम, अनाथ। अब मेरा जीवन में कोई नहीं रहेगा, हम तो अकेला हो गए। कहाँ चले गए पापा मम्मी आप? कहे कि पापा को बारिश का समय है, कभी भी गांव में बाढ़ आ सकता है, गांव छोड़ के कुछ दिन बाहर चले जाते हैं, लेकिन मेरा बात पापा नहीं माने। पर गांव तो नहीं छोड़े, दुनिया ही छोड़ दिए। अरे बेटा रो मत, जो होना था वो हो गया, अब रोने से क्या फायदा। प्रकृति से कोई लड़ सकता है, इसमें किसी का दोष नहीं है। आज से तुम हमको अपना बाप समझो और मेरे साथ मेरे घर चलो। ये दिलासा किसी और को दीजिएगा चाचा जी, आप समझे कि किसी का दोस्त नहीं है, किसी का दोस्त नहीं है। ये सब नमूना नेता की वजह से हुआ, नमूना नेता की वजह से। कहा था इलेक्शन जीतने के बाद डैम बनाएगा, बांध बनाएगा, बाढ़ नहीं आएगा फिर इस गाँव में। आज 10 साल से वो नेता है हम लोग का गाँव का, वो अभी तक बांध तो नहीं बनवाया, हम लोग का जीना भी हराम कर दिया। क्या सुविधा है इस गाँव में? कुछ नहीं, पीने का साफ पानी नहीं है, काम के लिए रोजगार नहीं है, पढ़ाई के लिए अच्छा स्कूल नहीं है, और इस गाँव में कोई मर्द भी नहीं है जो उससे टकरा पाए, आवाज उठाए। सब चूहा बनकर घुसा हुआ घर में। अरे बेटा उस नेता का नाम मत लो, कोई सुन लेगा तो हम दोनों मर जाएंगे। तुम जानते हो ना वो कितना खतरनाक है, उसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाता इस गांव में। कोई आवाज उठाए ना उठाए, अब हम उठाएंगे। हम 21 साल का हो चुके हैं, कोई बच्चा नहीं है। तो दर्शकों, आपने अभी तक देखा कि कैसे ये लड़का फूट फूट के रो रहा है और अपने माँ बाप को याद कर रहा है। हाँ, इनकी परिस्थिति देखिए कि जिनकी वजह से ये सब हुआ, ये उनका नाम लेने से भी डर है। पर हम एक ईमानदार पत्रकार है, पगला न्यूज से पगला, हम किसी से नहीं डरते हैं। यहाँ का नेता वो नमूना नेता को यहाँ पे बांध बनाने का काम करना था, लेकिन वो अभी तक काम नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पे इतना बड़ा दुर्घटना हो चुका है। हर साल यहाँ पे बाढ़ आता है, लेकिन वो नमूना नेता अपना नमूनागिरी से बाजी नहीं आ रहा, इसीलिए इस गाँव वाला लोग को आवाज उठाना पड़ेगा। और मेरा रिक्वेस्ट है टकला नेताजी से कि आपके पार्टी का ये नमूना, आप इससे बात कीजिए, क्या करिए आखिर आपकी टकला पार्टी। अरे यार, ये नमूना को कितना बार पैसा दिए साले को, बांध नहीं बनवा रहा गाँव में, हमेशा मेरा नाम खराब होता है। अभी फोन करते साले को। हेलो, बोलिए टकला नेताजी, हट गया क्या न्यूज चैनल देख के जो फोन घुमा दिए धर? अरे यार, कैसा आदमी है तुम, पगलेट साला। नाम नमूना है तो हरकत तो कम से कम आदमी जैसा रखो। तुमको इतना बार पैसा दिए, बांध का नहीं बनवाता है। फिर से बाहर आ गया गाँव में, तुम्हारे चक्कर में हम लोग का नाम खराब हो रहा है। क्या करता है पैसा का, तुम कितना ऐसी करेगा? और टकला नेताजी, हम लोग ऐसी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? 2-4 लोग मरता है तो मरने दीजिए, ऐसे भी साला ये लोग का आबादी बहुत बढ़ गया, बिलबिलाते रहता है साला सब। मेरी नजर में तो ये लोग साला सब मच्छर है, मच्छर को जिंदा छोड़ने से अपना ही खून चूसता है साला सब। हम लोग का खून चूसे उससे पहले साले लोग को मार देना चाहिए। मर गया साला सब, एक को मारो दूसरा पैदा हो जाता अपने आप। आबादी साले लोग का खत्म ही नहीं हो रहा है। और ऐसे भी हम लोग के लिए बढ़िया बात है, ऐसे न्यूज चैनल वाला लोग हम लोग को कभी याद नहीं करता, इसी बहाने कम से कम साल में याद तो कर लेता है, नाम तो हम लोग का आ जाता है टीवी पे, कोई जानता तो है लोग, नहीं तो सब जगह तो आपका ही नाम चलता, हर जगह टकला नेता। कभी तो कोई हमको भी याद करे। और बताइए क्या सेवा करे आपका? ए भाई, ज्यादा हरकत उल्टा सीधा मत करो, अभी समझा? अभी का माहौल खराब है, तुम्हारे खिलाफ गाँव वाला उतर सकता है, तुमको पार्टी से भी निकालना पड़ सकता है, गाँव से भी गाँव वाला लोग निकाल देगा। इतना मारेगा ना, कोई नहीं बचाएगा फिर। ये भूखा नंगा सब हमको मारेगा? मेरा महल की तरफ ये लोग आँख उठा के नहीं देख सकता। आपका पुलिस वाला मेरा महल में आने से डरता है, ये लोग भूखा नंगा सब आएगा? हम आपसे आपका पार्टी का टिकट मांगे थे कि आप चल के आए थे? बोलिए, इसीलिए ये सब फालतू बात करने का समय नहीं है। रात में आइएगा ना, बढ़िया छमिया को बुलाया प्रोग्राम है, छैया गाना पे डांस होगा आज। अरे सब फालतू काम सब तुम ही करो, हम नेता बने हैं समाज सेवा करने के लिए, तुम्हारी तैयारी करने के लिए नहीं बने हैं। तुमको टिकट देकर हमसे गलती हो गया, उस समय तो तुम शरीफ बन रहा था, जब से तुम चुनाव जीत गया तब से अपना रंग दिखाया। अगला चुनाव में तुमको टिकट नहीं मिलेगा, याद रखना। अरे टकला नेताजी, टिकट मिलेगा क्या होता है? अब हम टिकट भीख में नहीं लेते, खरीदते। 50 करोड़ रुपया देंगे इस बार, पिछली बार तो 25 दिए थे। तुम 50 दो या 500 करोड़, तुमको टिकट नहीं मिलेगा। टकला नेताजी, ऐसा आपको अपना गद्दी संभालना है तो हमको भी संभाल के रखना पड़ेगा। हमसे दुश्मनी लीजिएगा तो फिर हो सकता है आपका कुर्सी आपके नीचे से घसक जाए, आपको पता भी न चले। अरे हाँ, देख लेंगे कौन सा बड़ा तोप है तुम। चुपचाप से पार्टी ऑफिस आ जाओ। टकला नेताजी, आप मेरा हवेली पे आ जाइए, हम कहीं नहीं जाते हैं, मूड नहीं है मेरा पार्टी ऑफिस आने का। हवेली पे आइए, थोड़ा सा डांस वांस करेंगे, फिर बातचीत होगा। अरे नहीं आना हमको, अब गाँव वाला तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा, मारेगा तुमको तो पुलिस नहीं बचाएगा तुमको, समझ लो, बता दिए। हाँ ठीक है, कौन बोल रहा है आपको पुलिस भेजने के लिए? देखिए, आज का जो मीटिंग है वो बादलपुर में जो दुर्घटना हुआ है ना, बाढ़ आया है, लोग सब मर गया है, उसके वजह से रखी है। नमूना नेता जो है
उसके वजह से टकला पार्टी का नाम खराब हो रहा है। हर बार उसका चक्कर में टीवी चैनल पे हर साल टकला पार्टी का नाम खराब हो रहा है। अगला चुनाव में हो सकता है हम लोग कद्दूपुर में हार जाए उसके वजह से। इसीलिए हम फैसला लिए कि नमूना नेता को पार्टी से हम निकालेंगे, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि हम उससे बातचीत किए, बोले मिलने आओ पार्टी ऑफिस में बात होगा, तो बोलता हम नहीं आएंगे, हवेली पे आ जाओ। वो थोड़ा सा ही बात नहीं सुनता, बहुत ज्यादा होशियार बन रहा है। हम बोले गाँव वाला मारेगा तो पुलिस वाला नहीं भेजेंगे, तो बोलता पुलिस का जरूरत भी नहीं है। अभी वो इतना गर्मी दिखा रहा, आगे चल के हो सकता है हम लोग का कुर्सी से हटा दे, क्योंकि हमको धमकी भी दे रहा था कि आपका कुर्सी आपके नीचे से खिसक जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए समय रहते चिंगारी को बुझा देना चाहिए, नहीं तो आग लग सकता है। क्या लगता है आपको, मेरा फैसला सही है? नमूना नेता को हम टकला पार्टी से निकाल दे? क्या बात है, आप लोग जवाब नहीं दे रहे, मुंह लटका के बैठे हुए हैं? अरे कुछ तो बोलिए, क्या रहा है आप लोग का? आप ही बोलिए कटोरा जी, आप तो सबसे सीनियर है हम लोग का पार्टी में। टकला नेता जी हम लोग को मरना थोड़ी ना है जो नमूना नेता के खिलाफ कुछ बोलेंगे। बहुत खतरनाक आदमी है, गांव से बैठे बैठे हम लोग को मरवा देगा। इस पार्टी का मेन हेड हम है, हमको भी मार देगा वो, इतना दम है उसके अंदर। अरे टकला नेताजी जब वो नया ज्वाइन किया था तब ना वो खाली गुंडा था, आपको नहीं पता था, हम लोग को पता था। लेकिन अभी वो गुंडा भी है, नेता भी है। अभी आप पार्टी नहीं चला रहे टकला पार्टी, अभी वही चला रहा पार्टी, समझे? उसको अपना हवेली छोड़कर बाहर जाने का मन नहीं करता, इसीलिए वो कद्दूपुर नहीं आया। नहीं तो कद्दूपुर आता तो आपको यहाँ से हटा दिया जाता। अच्छा, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है वो बना लिया मन कि गांव में नहीं रहना है, तो वो कद्दूपुर आ जाएगा तो हमको हटा देगा मेरा कुर्सी से। हाँ टकला नेताजी हटा देगा, क्योंकि हम लोग तो उसी के साथ रहेंगे, हम लोग को डर लगता है उससे। अरे डर क्या लगता है, जब हम है तो मेरे होते हुए किसी को कुछ नहीं होगा। ऐसा 10 नमूना को हम पकड़ में रखते हैं। टकला नेताजी ये गलत फहमी है आपको, आप नहीं जानते नमूना नेता क्या है। एक फोन कॉल करेगा ना तो अभी आप यहाँ से सीधा ऊपर चले जाइएगा, और हो सकता है हम ही गोली मारे, हमको मजबूर कर दे वो। इसीलिए ज्यादा उसके खिलाफ मत बोलिए। मेरा मानिए तो उसका हवेली में जाके एक बार उससे बात कीजिए प्यार से, फिर जैसा सर बोलेंगे वैसा आप कीजिएगा। अच्छा, तो अब मेरा सर हो गया है? मेरा सर हो गया? हम ही इसको पार्टी का टिकट दिए, इतना बड़ा नेता बनाए, और तुम लोग कह रहे हैं कि वो मेरा सर हो गया? अरे टकला नेताजी एक बार आप जाकर मिल लीजिए, आपको पता चलेगा। आप कभी उसके यहाँ गए नहीं ना है, आप तो कभी उससे बात भी नहीं किए सही से। एक बार जाइएगा हवेली में उसका, देख के आइएगा वो कौन है नहीं है, तब ना आपको पता चलेगा नमूना नेता क्या चीज है और क्या पावर है उसका। अच्छा ठीक है, जाते हैं उसका हवेली में, देख के आते क्या चीज है वो, फिर बताते हैं तुम लोग को हम। अरे टकला, अंदर किधर जा रहा है? हाँ, अंदर किधर जा रहा है? तेरा बाप का घर है क्या जो घुस रहा है? अरे पगला, बात करने का तमीज नहीं है तुमको? पता नहीं है तुम किससे बात कर रहा है? कद्दूपुर का माननीय मंत्री टकला नेता हम, समझे? तुम्हारा नमूना से मिलने आया, मेरा पार्टी में काम करता है, मेरा चमचा है वो, समझा? ए टकला, जान प्यारा नहीं है क्या रे तुमको? हाँ, जान प्यारा नहीं है? कहता है नमूना से मिलना है। नमूना जी बोलो, यहाँ नमूना मालिक बोलो। नमूना से मिलना है, यही कट जाएगा गर्दन तुम्हारा। जानते नहीं हो नमूना महाराज कितना बड़ा नेता है इस एरिया का? उनके सामने लोग आंख उठाकर नहीं देखता है। अपॉइंटमेंट लिया है मिलने का, जो मुंह उठाकर अंदर जा रहा है। अरे कैसा पागल आदमी है तुम? बोलो उसको टकला नेताजी आया, तब तुमको पता चलेगा हम क्या चीज है। 4 आदमी क्या रख लिया है, सोच रहा है तुम बहुत बड़ा आदमी हो क्या? वो हम एक फोन कॉल करेंगे ना, सीधा कद्दूपुर का आदमी आ जाएगा, समझे? ज्यादा बकवास कर रहा है, मेरा पावर जानता है तुम? 1 सेकंड में एक बम गिरवाएंगे, तुम्हारा हवेली गायब हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, इतना बड़ा तोप है तुम? हाँ, तब तुम महाराज को फोन लगाना ही पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा तुम तोप है कि फुलझड़ी है। हेलो नमूना महाराज, कोई टकला करके नेता आया है कद्दूपुर से, आपसे मिलना चाह रहा है और बड़ा ही बदतमीजी कर रहा है। अंदर भेजना है क्या? हाँ अंदर भेज दो, लेकिन जैसे सबको अंदर भेजते हैं वैसे ही भेजना। ठीक है, समझ गए महाराज। देख लिया मेरा पावर, बोला ना अंदर बुलाओ, ज्यादा बकवास कर रहा था। चलो हटो। अरे पावर, तुम्हारा पावर देख लिए, अब तुम मेरा पावर देखो। चलो कपड़ा खोलो। अंदर जाना है तो कपड़ा खोल कर जाना होगा। अरे कपड़ा क्या खोलेंगे? हैं? क्यों खोलेंगे कपड़ा? नमूना महाराज जी किसी से भी मिलते हैं तो वो कपड़ा खोल कर ही उनसे मिलता है, क्योंकि कहीं तुम अपने शरीर में कोई बंदूक बम छुपा कर लाए हो तो, इसीलिए उनसे मिलने के लिए तुमको अपना चड्डी में ही अंदर जाना होगा। अरे वो नमूना मेरा कपड़ा खुलवाएगा? हैं? उसका इतना दम है? हटे ऐसे तुम। अरे हटो क्या, 4 कदम भी आगे बढ़ाए ना तो सीधे गोली चलेगा। उसके बाद तो कपड़ा खोल कर ही तुम्हारा अंतिम संस्कार होगा ना, तो उससे अच्छा है कि कपड़ा खोल कर अंदर जाओ, जिंदा भी रहोगे। अरे हमको अंदर नहीं जाना है, उसको ही बाहर बुला उसको बाहर, हम कपड़ा नहीं खोलेंगे। अरे मूर्ख, महाराज कभी किसी के कहने पर बाहर नहीं आते हैं, महाराज के कहने पर लोग अंदर जाता है। तुम्हारे लिए हुक्म आ चुका है कि तुमको अंदर भेजा जाए, तो तुमको अंदर तो जाना ही पड़ेगा। अब तुम जिंदा जाओगे या मुर्दा वो तुम सोच लो। कपड़ा खोलोगे तो जिंदा जाओगे, वरना दूसरा ऑप्शन तो है ही हमारे पास।
अरे नहीं जाएंगे, क्या करेगा रे तुम? चाय झापड़ मारेंगे ना सारा, तुम्हारा बकवास भुला देंगे। ज्यादा गुंडागर्दी करता है। तुम्हारे जैसा गुंडा लोग को ना कैसे सजा दिलवाते हैं तुमको पता भी नहीं है। तुम बेटा इससे नहीं मानेगा, तुम थेथर लग रहा है। तुमको यहाँ बढ़िया से सेवा देना ही पड़ेगा। अरे छोड़ो हमको, छोड़ो छोड़ो, कपड़ा का खोल रहा, क्यों मारा हमको? छोड़ो, तुम लोग बचेगा नहीं। बहुत हो गया तुम लोग का। हम सोच रहे यहाँ पे बातचीत करेंगे उससे, लेकिन यहाँ तो मेरा बेइज्जती हो रहा है, हमको मारा जा रहा है। अब तुम लोग नहीं बचेगा। अगला ने पंगा लिया तुम लोग।